इस वीडियो का विषय है सुरत शब्द योग में निर्विकल्प समाधि का स्वरूप अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिस व्यक्ति ने अधूरा रास्ता तय किया है उसका ठहराव अंत में अंधकार के मंडल में जाकर होता है। वह कभी भी प्रकाश के मंडल में नहीं ठहर पाता है। केवल अंतिम मंजिल अर्थात अनामी धाम में पहुंचा हुआ व्यक्ति ही हमेशा के लिए प्रकाश के मंडल में ठहरता है। और जिसने जीते जी मरने का अनुभव पूरा कर लिया है वह कभी भी अंधकार में नहीं वास करता है। वह ध्यान करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसने ध्यान अभ्यास को पूर्ण कर लिया है तो उसके बाद वह ध्यान करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जब भी ध्यान में बैठकर आंखें बंद करता है तभी आत्मा का प्रकाश उसे तर करने लगता है, उसके रोम रोम में बहने लगता है। वह प्रकाश का जीवित यंत्र बनकर इस संसार में व्यवहार करता है। प्रकाश और शब्द धुन हमेशा साथ रहते हैं। उसके साधक को यह पता होना चाहिए कि जब भी अंधकार के मंडल आते हैं तब उसके साथ शब्द धुन नहीं होती है, बल्कि अंधकार के उस मंडल में बिना धुन का निष्पंद शब्द गूंजता है, जो उस अंधकार में भी सतगुरु बनकर साधक को हाथ पकड़कर उससे बाहर निकाल कर ले जाता है। ऐसे अंधकार के चार मंडल साधक के सामने ब्रह्मांडी चेतना को पार करते समय आते हैं। एक आज्ञा चक्र के ऊपर, दूसरा सहस्रार, तीसरा त्रिकुटी और चौथा शून्य मंडल के ऊपर महाशून्य आता है। इनमें सबसे भयानक दो अंधकार के मंडल हैं, एक सहस्रार के ऊपर बंकनाल और दूसरा महाशून्य का मंडल है। केवल भक्ति योग और पूर्ण सतगुरु का साथ ही साधक को इन अंधकार के मंडलों से बाहर निकाल सकते हैं। ज्ञान योग का साधक और बुद्धि ज्ञान में अटकने वाला व्यक्ति कितना भी अभ्यास करे किसी न किसी अंधकार के मंडल में पूरे जीवन के लिए फंस ही जाता है। अंधकार के ये सभी मंडल शब्द के मंडल हैं, शब्द धुन के नहीं। इन मंडलों को सूरत के लय मंडल भी कहते हैं, जहां पर सूरत वहां के अंधकार में समाकर उसमें लय हो जाती है और खुद को भी भूल जाती है, उसे कुछ सूझता नहीं है, इतना अंधकार हो जाता है उसके चारों तरफ। इसी प्रकार सचखंड में भी तीन लय मंडल होते हैं, जहां अंधकार नहीं है लेकिन प्रकाश भी नहीं है। ये भी शब्द के मंडल हैं। एक लय मंडल सतलोक के ऊपर, दूसरा अलख लोक और तीसरा अगम लोक के ऊपर अनामी धाम का मंडल है। अनामी धाम का लय मंडल सूरत की अंतिम मंजिल होती है। जब व्यक्ति सचखंड में जाकर ध्यान में बैठता है तो बैठते ही प्रकाश की भरमार हो जाती है, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता है और सूरत गहराई में जाती है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है। इसके साथ साथ आरंभ में जब प्रकाश बढ़ता है तो उस मंडल की शब्द धुन भी बढ़ती जाती है। जैसे सतलोक में वीणा की धुन, अलख लोक में बीन का लहरा और अगम लोक में राधा स्वामी धुन। लेकिन ज्यों ही सूरत का लय मंडल आता है तो शब्द धुन खत्म हो जाती है और सिर के मध्य में बिना धुन का शब्द सुनने लगता है। सचखंड के ये शब्द के लय मंडल भी सूरत को जकड़ लेते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं। लेकिन सतगुरु प्रेम और नाम का सुमरन, ये दो हथियार ऐसे हैं जो सूरत को किसी भी रुकावट से निकाल देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूरत शब्द योग की निर्विकल्प समाधि क्या है, असंप्रज्ञात और निर्बीज समाधि क्या है। यह अंतिम दो मंजिलों अर्थात अगम लोक व अनामी धाम का अनुभव है। जैसा कि वीडियो नंबर 16 में बताया कि सतलोक में जब वीणा की धुन सुनती है तो नीचे की सारी चेतना सिर के अंदर आंखों के ऊपर इकट्ठी होकर बढ़ती चली जाती है और पूरे सिर में इसकी गठरी सी बनती चली जाती है। सिर में तार से खींचे जाते हैं और सारा सिर इस खिंचाव में जकड़ जाता है। इस जकड़न में
प्रकाश और शब्द धुन भी बढ़ते चले जाते हैं और एक अजीब तरह का सुख और आनंद शरीर व मन को तर करता रहता है। ध्यान से उठने का मन नहीं करता है, जीभ अंदर की तरफ हलक में चढ़ जाती है, ऊपर से गले में मीठी मीठी बूंदें गिरती हैं जो अमृत पान का एहसास करवाती हैं। अलग लोक में जब ध्यान में बीन का लहरा सुनता है तो आंखों की पुतली उलटकर ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर की तरफ इनका इतना भारी खिंचाव रहता है कि ध्यान के अंत में भी ये नीचे नहीं उतरना चाहती हैं। अब अगम लोक में आकर दो तरह का अनुभव खुलता है सूरत के लिए। जब ध्यान में बैठते हैं तो 4-5 मिनट के अंदर ही आंखों की पुतली ऊपर चढ़कर ऊपर की तरफ खिंच जाती हैं, जकड़कर जाम सी हो जाती हैं। राधा स्वामी धुन खुलकर प्रकट हो जाती है, प्रकाश की भरमार हो जाती है। लेकिन ज्यों ज्यों ध्यान की गहराई में जाते हैं, शब्द धुन कमजोर होकर बिना धुन वाले शब्द में बदलने लगती है। शब्द धुन जो दाहिने कान से सुनती थी वह अब शब्द बनकर, यानी कि बिना धुन का शब्द बनकर सिर के मध्य में सुनती है। बेहोशी छाने लगती है। कभी कभी बीच में थोड़ा होश आता है, लेकिन फिर उसी बेहोशी के आलम में जाकर सूरत अनामी पुरुष की गोद में जाकर सो जाती है। उसके अंदर विराजमान अथाह शांति के समुद्र में उसी का रूप बनकर उसमें विलीन हो जाती है। शालिग्राम जी महाराज कहते हैं कि अनामी धाम में जब आदि सूरत स्वामी के अंदर समा जाती है तो सतगुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। 1.5-2 घंटे के बाद जब ध्यान अपने अंतिम पड़ाव में आने लगता है और बेहोशी का आलम टूटने लगता है तो व्यक्ति उस गैबी अवस्था से बाहर आने लगता है। इसके साथ ही पुनः जब वह बाहर की तरफ आने लगता है तो पुनः राधा स्वामी धुन गुंजायमान होने लगती है और अखंड प्रकाश बहने लगता है। अर्थात जब ध्यान में बैठते हैं और जब उठते हैं तो राधा स्वामी धुन और अखंड प्रकाश का अनुभव होता है। और जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो होश व बेहोशी का आलम, जहां नए प्रकाश का भान है और नए ही राधा स्वामी धुन है, उस अवस्था में जब थोड़ा होश भी आता है तो शब्द धुन के स्थान पर बिना धुन का शब्द सुनाई देता है। अनामी धाम में जाकर व्यक्ति की संपूर्ण मृत्यु हो जाती है, यानी कि मानसिक और शारीरिक तौर पर उसका जो एहसास है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वहां पर वह स्थायी तौर पर नहीं ठहर सकता, उसे आदि सूरत के निज धाम अर्थात अगम लोक में आना ही पड़ता है। और साधक जब तक जीवित रहता है, ऐसी अवस्था होने के बाद साधक जब तक जीवित रहता है अगम लोक में स्थायी तौर पर ठहर जाता है, जहां सदा दिवाली रहती है, कभी ना खत्म होने वाला प्रकाश स्थायी तौर पर विराजमान रहता है। होश में या व्यवहार में रहते हुए सूरत कभी भी इससे आगे अर्थात अनामी धाम में नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां जाकर इसकी शारीरिक और मानसिक मृत्यु हो जाती है। केवल ध्यान की अवस्था में सूरत वहां जा सकती है। अगम लोक से पहले सूरत को लय मंडलों में जाना ही पड़ता है, क्योंकि हर शब्द धुन के मंडल के बाद शब्द का लय मंडल आता है। जहां शब्द धुन नहीं रहती है और सचखंड के नीचे के सारे शब्द के जो लय मंडल हैं वे अंधकार के मंडल हैं। केवल सचखंड के लय मंडल आंशिक प्रकाश के मंडल हैं, लेकिन उनमें भी शब्द धुन नहीं होती। इसलिए जब तक व्यक्ति अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंचता है तब तक वह अखंड प्रकाश में और शब्द धुन में स्थायी तौर पर नहीं ठहर सकता है, उसे सूरत के लय मंडल में जाना ही पड़ता है। इसलिए संसार में जितने भी धर्म संप्रदाय या दर्शन है उनमें निर्विकल्प समाधि का अंत अंधकार में जाकर होता है, लेकिन सूरत शब्द योग की निर्विकल्प समाधि का अंत अंधकार में नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर समय प्रकाश का पुंज बनकर संसार में विचरण करता है, क्योंकि उसकी सूरत अपने आदि धाम अगम लोक में जाकर ठहर जाती है, जहां सदा प्रकाश रहता है और राधा स्वामी धुन गुंजायमान रहती है। कबीर साहब की वाणी यहां आकर सत्य हो जाती है।
वे कहते हैं कि पलक झपकने की देरी है, सुभान कुदरत तेरी है। हर समय जो साधक है, योगी है, उसकी अवस्था इस तरह बनी रहती है। फिर नानक साहब क्या कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट अच्छे। स्वामी जी महाराज साधक को सचेत करते हुए कहते हैं कि सुरत शब्द योग बातों का विषय नहीं है, इसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। वे कहते हैं अनुभव से यह जाना जाई, बिना शब्द अनुभव ना होई। सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। राधा स्वामी।